हम सब जानते हैं कि दुनिया के सामने कही गई बातें अक्सर नपी तुली और फॉर्मल होती हैं, लेकिन असली सच तब बाहर आता है जब कमरे के दरवाजे बंद हो जाते हैं, डोर्स बंद हो जाते हैं और फ़ोन सेल्स कट जाते हैं और फ़ोन कॉल्स बंद हो जाते हैं और लोग अपने रियल इंटेंशन के साथ बैठते हैं। तो हाल ही में बंद दरवाज़ों के पीछे आपकी एब्सेंस में आपकी बातें हुई हैं और ये बातचीत कोई आम गॉसिप नहीं थी। ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट थी जहां आपके नाम ने उस रूम में मौजूद हर इंसान की एनर्जी को हिला कर रख दिया। आइए कार्ड्स और कॉस्मिक वाइब के जरिए इस हिडन कन्वर्सेशन की गहराई में चलते हैं और जानते हैं कि आखिर बंद कमरे में आपके बारे में क्या क्या डिस्कशन हुआ, किसने क्या कहा, किसने क्या स्टैंड लिया और इसका आपके लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज की रीडिंग को ध्यान से सुनना है, 3 बार अपने पर्सन का नाम लेना है, उनका चेहरा ध्यान करना है। जिस किसी के लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है तो रीडिंग जर्नल एंड कलेक्टिव है, तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान से इस रीडिंग को सुनना स्टार्ट कीजिए कि आखिर आपके बारे में क्या बात हुई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कमरे का माहौल क्या था और वहाँ पर मौजूद लोग कौन थे। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट और पीपल प्रेजेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स एक क्लोज डोर यानी कि एक बंद कमरा और सीरियस डिस्कशन की एनर्जी को दिखा रही हैं। वहाँ 2 या 3 लोग मौजूद थे और कन्वर्सेशन की शुरुआत किसी और टॉपिक से हुई थी, लेकिन घूम फिरकर सारा फोकस आप पर आ गया। कमरे का टेंशन, वहाँ पर एक अजीब सा जेलसी और शौक का मिक्स माहौल था। लोग इस बात से डिस्टर्ब थे कि आप बिना किसी ड्रामा के इतनी शांति से अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उस रूम में मैंने देखा 2 अलग अलग साइड बैठी हुई थी। उस रूम में 2 तरह के लोग मौजूद थे। एक वो जो आपकी सक्सेस या आपके एटीट्यूड से अनकंफर्टेबल थे और दूसरा वो जिसकी एनर्जी बहुत ही साइलेंट थी, जो चुपचाप आपकी डिग्निटी को फील कर रहे थे। आइए जानते हैं बंद कमरे में क्या बातें हुई, क्या सच सामने आया। तो यहाँ टैरोट का 3 ऑफ सॉर्ड्स और जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है। जानिए वास्तव में क्या डिस्कशन हुआ। तो आपके बारे में सबसे पहली बात यही हुई कि वो जैसे दिखते हैं, आप मेल फीमेल अपने हिसाब से कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। उससे कहीं ज़्यादा स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आपकी साइलेंस की चर्चा हुई। किसी ने कहा कि आप पहले हर बात पर रिएक्ट करते थे या आसानी से अफेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब आपकी यह साइलेंस उनको परेशान कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। एक इंसान ने आपकी मिस्टेक निकालने की कोशिश की, ये प्रूव करने के लिए कि आपका डिसीजन या पाथ गलत है। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह थी कि उनकी बातों में लॉजिक कम और आपकी कदर न कर पाने का फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा झलक रहा था। अंत में उस डिस्कशन का रिजल्ट ये निकला कि आपके बिना चीज़ें वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। बंद कमरे में उन्होंने आखिरकार ये एक्सेप्ट कर ही लिया कि आपके प्रेजेंस से जो पॉजिटिविटी और बैलेंस आता था उसे कोई और रिप्लेस नहीं कर सकता। आइए अब जानते हैं कि उस बातचीत का टर्निंग पॉइंट क्या था, सरप्राइज ट्विस्ट। तो इस रीडिंग का सबसे यूनिक, सबसे डिफरेंट पहलू यह है कि आपकी जो एब्सेंस है, आपकी एब्सेंस ही आपकी सबसे बड़ी पावर बन गई। जब भी आपके बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि चाहे कुछ भी आपके बारे में कुछ भी बातें कहीं, वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें बाउंड्रीज का एहसास हो गया। उन्होंने माना कि आपके चारों तरफ एक ऐसी इनविजिबल बाउंड्री है जिसको क्रॉस करना उनके बस की बात नहीं है।
जो लोग सोचते थे कि आपके बिना चीज़ें रुक जाएंगी या फिर आप गिव अप करके वापस आ जाएंगे, उन्हें उस क्लोज रूम में यह रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ी कि आप उनके बिना बहुत हैप्पी और सक्सेसफुल हैं। आइए जानते हैं इस बात का आपकी लाइफ पर क्या कॉस्मिक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। द शिफ्ट इन द पावर क्या होने वाला है। तो द सीक्रेट कन्वर्सेशन आपके लिए ये बहुत ही बड़ा एनर्जी शिफ्ट लेकर आ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में आपको अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर में एक अजीब सा चेंज देखने को मिलेगा। और जो लोग पहले आपको इग्नोर करते थे वो अचानक आपकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करने लगेंगे या आपसे डिस्टेंस बनाने में ही अपनी भलाई समझेंगे। आपको किसी से आर्ग्यूमेंट करके या फिर खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी एनर्जी में बंद कमरे में अंदर जाकर भी अपना काम कर दिया आपकी एनर्जी ने। सो आपके लिए, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है, कुछ डिवाइन इंसाइट्स हैं आपके लिए कि जब लोग आपके सामने बात ना करके बंद कमरों में बात करने लगे तो समझ जाइए कि आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो स्टेचर है, उनकी सोच से बहुत बड़ा हो चुका है। तो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें। आपको ये जानने की बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं होनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है। अपने साइलेंस को अपना शील्ड बनाएं, अपने आप पे फोकस रखें। बंद कमरों की बातें सिर्फ पास्ट का हिस्सा है, जबकि आपका फोकस आने वाले ब्राइट फ्यूचर पर होना चाहिए। यूनिवर्स आपके साथ है और आपकी यही डिग्निटी आपको हर दिन और स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो आपको किसी भी बात की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जी काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। थोड़ा और गहराई में जानते हैं कि क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, अब क्या होगा आपकी लाइफ में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, अब आपको क्या करना चाहिए इस रीडिंग के बाद? आपको खुद को किसी भी तरह की नेगेटिविटी या ओवर थिंकिंग में नहीं उलझाना है। यूनिवर्स आपको आगे बढ़ने के लिए क्लियर कदम उठाने की सलाह दे रहे हैं। आप अपनी खामोशी बनाए रखें। आपको जाकर किसी से कोई सवाल या क्लैरिफिकेशन मांगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी साइलेंस है, इसे ही अपना शील्ड बनाएं। अपनी एनर्जी की हिफाजत करें, अपनी वाइब को प्रोटेक्ट करें। अगर उस कमरे में मौजूद कोई इंसान अचानक आपको बहुत मीठा बनाने की कोशिश करे या फिर गॉसिप शुरू करे, तो बहुत ही न्यूट्रल और फॉर्मल रहे। उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सेस बिल्कुल ना दें। जो लोग आपके पीछे बातें कर रहे हैं वे आपके पास्ट का हिस्सा हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी अपने प्रोजेक्ट, अपने विजन और अपने कैरियर पर लगाएं। आपकी सक्सेस ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, यूनिवर्स पर भरोसा रखें। आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आने पर हर इंसान का असली चेहरा और सच सबके सामने आ जाएगा। अपने वाइब्रेशन को हाई रखें, अपने बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखें और अपने रास्ते पर बिना मुड़े आगे बढ़ते रहें। तो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण, राधे राधे या फिर हर हर महादेव या फिर आई क्लेम दिस रीडिंग जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके एक हाइप जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग को देखने के लिए थैंक यू सो मच।